बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बैलेंस डाइट का टॉपिक हमारा चल रहा था। पहले हमने उसकी डेफिनेशन और फूड ग्रुप्स के बारे में पढ़ा। आज हम ये पढ़ेंगे कि अगर हम बैलेंस डाइट नहीं इस्तेमाल करते तो हमारी बॉडी पर उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। नॉर्मल लेवल्स ऑफ ऑल फूड टाइप्स आर एसेंशियल फॉर हेल्थ। हमारी बॉडी के लिए, हमारी हेल्थ के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम तमाम फूड्स को, तमाम टाइप्स ऑफ फूड को नॉर्मल लेवल्स तक रखें। अगर उसमें हम कमी कर देते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जिनको हम न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ कहेंगे। वैसे बीमारियां बैक्टीरिया से, वायरस से भी पैदा होती हैं, लेकिन जो खुराक की कमी से पैदा होती हैं उनको हम कहते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। इफ़ दे आर लेस, अगर खुराक में कमी है या हम कोई ग्रुप मिस कर देते हैं, हम किसी ग्रुप को अपनी डाइट से स्किप कर देते हैं, तो उसके हमारी बॉडी पे बहुत मुज़िर असरात पड़ते हैं। दे कॉज न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़। इसमें बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं, जैसे एनीमिया, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, स्कर्वे, नाइट ब्लाइंडनेस एंड रिकेट्स। ये वो बीमारियां हैं जो खुराक की कमी से पैदा होती हैं। न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीज़ की सूरत में ये जो बीमारियां पैदा हो सकती हैं उनमें फर्स्ट है अनीमिया। अनीमिया यानी खून की कमी। रंग पीला नज़र आएगा आपका, तो साफ पता चलेगा कि आप में खून की कमी है या HB लेवल आपका लो है। तो उसके लिए उसकी ट्रीटमेंट हम खुराक से कर सकते हैं। तो खुराक में अगर हम आयरन अपना खुराक में ज़्यादा बढ़ा लेते हैं और उसको हम अपनी खुराक में बाकायदा इस्तेमाल करके हम इस तकलीफ़ से जो है वो बच सकते हैं। कि इसके लिए हमें लीफी ग्रीन्स यानी सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियां, पालक है, मेथी, साग और दूसरी चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी जो ग्रीन पत्तों वाली होती हैं। इसके अलावा मीट में आप तीनों तरह का मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, बीफ, मटन एंड चिकन। उसमें भी बहुत सारा आपको आयरन मिलेगा। इसके अलावा डेट्स यानी खजूरें तो बेस्ट है सबसे। आपको पता है कि खजूरों में सबसे ज़्यादा कैलोरीज होती है और सबसे ज़्यादा आयरन खजूर के अंदर होता है। नंबर 2, अगर प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन है यानी प्रोटीन से जो एनर्जी हमें मिलती है, अगर उसकी कमी हमारी बॉडी को का फेस करना पड़ रहा है, तो उसकी सूरत में भी हमें बैलेंस डाइट लेनी होगी। अब हमें प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ेंगी, मीट, योगर्ट एंड दालें। ये तमाम चीज़ें जो है हमें अपनी खुराक में शामिल करना पड़ेंगी ताकि प्रोटीन की कमी को पूरा किया जा सके। बाज़ औक़ात ये होता है कि हम गोश्त अफोर्ड नहीं कर सकते या गोश्त हमें पसंद नहीं है, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है, तो उसके लिए उस कमी को पूरा करने के लिए हम दालें इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उन दालों को जैसे इग्नोर कर देते हैं, कुछ लोग दाल इस्तेमाल नहीं करते, उनको अच्छी नहीं लगती, तो फिर जिस्म के अंदर डेफिशिएंसी जो है वो पैदा हो जाती है प्रोटीन की। तो इसको पूरा करने के लिए हमें बैलेंस डाइट इस्तेमाल करना होगी। आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर, आयोडीन की कमी से भी हमारे जिस्म के अंदर डिसऑर्डर पैदा हो सकती हैं, जैसे थायराइड का प्रॉब्लम हो सकता है, जिसको हम गॉइटर कहते हैं। गॉइटर में जो गला फूल जाता है, आयोडीन की कमी से ये चीज़ पैदा होती है। तो इसको हम प्रिवेंट करने के लिए सी फूड्स, डेयरी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करेंगे। और इसके अलावा आयोडाइज्ड जो नमक है वो इस्तेमाल करें, सी फूड्स इस्तेमाल करें और डेयरी प्रोडक्ट्स। स्कर्वी में ये है कि आपकी स्किन के ऊपर जो है वो पैचेस वगैरह नज़र आने लग जाते हैं, पैचेस हो जाते हैं, और ये विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी जो है वो हम फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स से ले सकते हैं। विटामिन सी सिट्रस फ्रूट्स में सबसे ज़्यादा पाया जाता है, जिसमें लेमन जो है वो टॉप पर है। लेमन में सबसे ज़्यादा आपको विटामिन सी मिल सकता है। विटामिन सी की कमी से जो आपके जिस्म में प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं वो ये है कि आपके बाउंड जो हैं वो लेट हिलअप होते हैं, बोन्स में पेन होता है, स्वेलिंग हो जाती है बाज़ औक़ात, और बाज़ औक़ात आपको फैटीग और लेथरेजे का प्रॉब्लम क्रिएट होता है।
आपको थकावट महसूस होती है, सुस्ती और काहली जिस्म के अंदर फील होती है, तो इसको पूरा करने के लिए हम विटामिन सी जो है वो फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल से ले सकते हैं। इस तरह से हम विटामिन सी की कमी को पूरा कर सकते हैं। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात को नज़र ना आना। बाज़ लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि रात को नज़र नहीं आता। वो इस सूरत में होता है कि अगर जिस्म में विटामिन ए की कमी हो जाए। विटामिन ए जो है वो हम डेयरी प्रोडक्ट्स और डेट से ले सकते हैं। बेस्ट तरीका यही है कि हम डाइट से इस चीज़ को कंट्रोल करें। रिकेट्स क्या है? ये स्केलेटल डिसऑर्डर है। बोन्स जो है वो कभी कभी उन पे वर्म आ जाता है या बोन्स की शेप में फ़र्क पड़ जाता है। जैसे बच्चों के अंदर ये ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होता है और इसके लिए हमें विटामिन डी जो है वो बेस्ट है। विटामिन डी के ज़रिए से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, इसकी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। विटामिन डी हमें डेयरी प्रोडक्ट्स, मीट्स, एग यॉक और सनशाइन से मिल सकता है। सनशाइन से तो हमें फ्री में मिल सकती है कि अगर हम थोड़ी देर धूप में बैठते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर ये अल्लाह ताला ने सलाहियत रखी है कि वो विटामिन डी प्रोड्यूस कर सकती है। तो ये रिकेट्स जो हैं ये विटामिन डी के ज़रिए से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक बैलेंस डाइट का कंप्लीट हो गया। इसके अंदर आपको ये जो चीज़ें बताई हैं ये सेहत के लिहाज से सबसे बेस्ट है कि हम अपनी डाइट को बैलेंस रखें ताकि हम इन तमाम प्रॉब्लम से बच सकें। अगर हम किसी डाइट को ज़्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई फूड ग्रुप हम अपनी पसंद की बुनियाद पे, जायके की बुनियाद पे हम उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं और बाकी जो है उनको हम इग्नोर कर देते हैं, तो उस सूरत में भी यानी बॉडी को हमारी जितनी डाइट की ज़रूरत है, फूड ग्रुप की ज़रूरत है, उससे हम ज़्यादा क्वांटिटी में उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसके भी बहुत मुज़िर असरात होते हैं। उसके नतीजे में क्या हो सकता है? ओबेसिटी का प्रॉब्लम हो सकता है। ओबेसिटी लीड्स टू सेवरल अदर डिजीजेज। मोटापा जो है बताते खुद बहुत सारी बीमारियों का मूजब है। फ़र्ज़ करें अगर हम फैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और हमारी फ़िज़िकल एक्टिविटी कम है, तो फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है कि अगर आप फैट ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपको मेहनत मुशक्क़त करनी पड़ेगी ताकि वो हज़म हो सके। अदरवाइज़ वो जिस्म के अंदर एक्स्ट्रा चर्बी की सूरत में जमा हो जाएगा जिससे बहुत सारी बीमारियां पैदा हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ एंड कैंसर। ये फैटल डिजीज़ हैं जो कि ओबेसिटी के नतीजे में पैदा होती हैं। तो ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट।